हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। विपक्ष का नेता बनते ही राहुल गांधी बेहद आक्रामक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब वो संसद में भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर घेरने लगे और ये चीज़ बीजेपी नेतृत्व को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जनता जब मैंडेट देती है तो बेशुमार ताकत आ ही जाती है। राहुल गांधी भले अखिलेश यादव सहित विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर इंडिया गठबंधन को सत्ता न दिला पाए हों, लेकिन इतनी राजनीतिक एनर्जी तो हासिल कर ली है कि सड़क से संसद तक मजबूती से मैदान में डटे रहें। हो सकता है राहुल गांधी के ताज़ा आक्रामक रुख को बीजेपी नेतृत्व नई लॉन्चिंग करार दे, लेकिन विपक्ष के नेता का तेवर बीजेपी के लिए बर्दाश्त के बाहर होने लगा है और मोदी शाह को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के लिए राहुल गांधी को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हमलावर रुख ने कांग्रेस नेता के लिए चैन की सांस ले पाना भी मुश्किल होने लगा था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की बदौलत तो लगता है बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान ही औंधे मुंह लुढ़क गया। खास बात यह है कि कांग्रेस की नई रणनीति में राहुल गांधी और उनके साथियों के निशाने पर बीजेपी के वही एजेंडे हैं जिनकी बदौलत केंद्र में सत्ताधारी पार्टी अब तक ज्यादातर चुनाव जीतती रही है और लगातार हार की वजह से विपक्ष हाशिए की तरफ फिसलता जा रहा था। लेकिन लोगों ने इस बार चुनाव में विपक्ष को हवा का रुख बदलने की ताकत से नवाज दिया और राहुल गांधी अखिलेश यादव से लेकर महुआ मोइत्रा तक मौके का भरपूर फायदा उठा रही हैं। बीजेपी को अयोध्या की हार बहुत भारी पड़ रही है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मिलकर संसद सत्र के पहले दिन ही से आक्रामक रहे और वैसे ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी दहाड़ने लगे। जब पैर का दर्द बार बार उनको परेशान करता है तो थोड़ा रुक कर वो फिर से फायरिंग चालू कर देते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान तो राहुल गांधी ऐसे तरसुन्न में नजर आए कि सत्ता पक्ष को कुछ सूझ नहीं रहा था। राहुल गांधी के निशाने पर तो हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आ रहे थे, लेकिन उनके बहाने ही वो स्पीकर ओम बिरला को भी नहीं बख्श रहे थे। स्पीकर ओम बिरला पर माइक बंद करने को लेकर सवाल पूछने से लेकर मोदी के सामने झुकने तक पर भी सवाल दाग रहे थे। राहुल गांधी पूरी महफिल अकेले ना लूट लें, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा भी राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान जैसे सीनियर मंत्रियों को खड़े होकर रिएक्शन देना पड़ रहा था, लेकिन उसमें से भी राहुल गांधी अपने आक्रामक के लिए जरूरी चीज निकाल रहे थे। जब हिंसा और नफरत से हिंदुत्व को जोड़ने पर सत्ता पक्ष ने काउंटर करने की कोशिश की तो राहुल गांधी कहने लगे, मोदी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही पूरा हिंदू समाज नहीं है और पूरी मोदी सरकार को काफी देर तक मन की बात सुनाते रहे। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की नई व्याख्या पेश की जो उनके पहले वाले हिंदुवादी वाले स्टैंड से काफी अलग रहा। असल में पहले राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार करने और एवज में अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी के जीत लेने के बाद से पूरी रणनीति बदल डाली। असल में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की धार अयोध्या की हार ने कुंद कर दी। यही वजह है कि राहुल गांधी हद से ज्यादा आक्रामक हो गए और बीजेपी नेतृत्व के लिए आसानी से काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। जैसे हिंदुत्व में कांग्रेस ने विपक्ष को साथ लेकर अयोध्या के जरिए सेंधमारी कर डाली है, ठीक वैसे ही अग्निवीर स्कीम को भी निशाने पर ले लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाने में सफल रहा इंडिया गठबंधन अब उसे भुनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है।